जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं ऐसा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए जीके जीएस की क्लास 3 लेकर के आया हूं, जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या है? गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खाके महल में नजरबंद रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन की असफलता, जापान के बढ़ते प्रभाव आदि कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति की 14 जुलाई 1942 के वर्धा बैठक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग-ए-आज़ादी कहा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहार में झरनी नृत्य मुस्लिम समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है। यह मुहर्रम के समय आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक शोक गीत गाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमीरात। तो आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने केप टाउन में खेले गए महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराकर 6वीं बार जीता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूर्य का ताप दोगुना हो जाए तो उसके विकिरणों की अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगी। तो कैसी होगी? पूर्व मान की आधी होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी। तो कितनी होगी? ये होगी 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकिलाइट है। ऐसे प्लास्टिक जो त्रिविमीय त्रियक बंध युक्त संरचना रखते हैं तथा गर्म करने पर कठोर अगलनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं तथा उन्हें दोबारा गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे बेकिलाइट, मेलेमीन आदि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्तापन है। तो जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। तो क्या होगा? थर्ड आवर्त और 7th वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है, निम्न में से क्या है? अधातु है, धातु है, उपधातु है या निष्क्रिय है?
तो वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12 है। यह क्षारीय मृदा धातु है। कैसी है? क्षारीय मृदा धातु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? तो सिल्वर फिश संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युग्म को पहचानिए जिसमें वायरस रोग निहित है। तो मम्पस एवं स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हर्पीज एवं इन्फ्लुएंजा और मम्पस एवं स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त है। ऐसा किसके कारण हुआ? तो एक गर्भवती ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त है। ऐसा आहार में आयोडीन की कमी के कारण हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर रिक्त स्थान के आसपास बने होते हैं। कुएं के, अंगीठी के, आंगन के या पानी की टंकी के। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलने, पिछवाड़े की ओर खुलते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो श्री रंगपट्टनम की घेराबंदी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756 में सिराजुद्दौला रिक्त स्थान के बाद बंगाल के नवाब बने। तो सिराजुद्दौला किसके बाद बंगाल के नवाब बने? तो ये बने अलीवर्दी खान के बाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सिंधु? तो सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बेखरचू के निकट सानो व्याख्या हिमनद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके क्रोड में अग्नेय शैलें पाई जाती हैं जो ग्रेनाइट व ग्रेवो नामक चट्टानों के रूप में हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो गृहिणी कार्य को मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। तो न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे सैनिक शासन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में की गई थी। 1882 के हंटर आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त किया गया था। हंटर आयोग को शिक्षा सुधार के लिए लाया गया था। लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? लाहौर, पठानकोट, अमृतसर या अम्बाला? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता वर्ष 1919 में हंटर कमेटी गठित की गई। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था? तो ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किसके संबद्ध है? दिया, डहर, देवरा, दायरा? तो गंगा की दियारा भूमि का नामकरण दिया से हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला का आयोजन किया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला का आयोजन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है? तो ये किया गया है टेम्स नदी को। कहाँ पर है? लंदन में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।